आज हम कक्षा 10 के अध्याय प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता क्या होती है, किस प्रकार हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं और किस चीज की प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं। प्रायिकता को समझने से पहले हम दो शब्दों को समझेंगे, एक है प्रयोग और एक है घटना, जो इस अध्याय के अंतर्गत कई बार आएंगे। प्रयोग किसे कहते हैं और घटना किसे कहते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यह मेरे पास एक कॉइन है। यदि मैं इस कॉइन को उछालता हूं तो यह क्या हुआ, एक प्रयोग। मैंने इस कॉइन को उछाला, यह क्या हो गया, एक प्रयोग। जब यह कॉइन गिरेगा तो हमें दो परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड जिसे हम शीर्ष कहते हैं और टेल जिसे हम पुच्छ कहते हैं। तो जब यह सिक्का गिरेगा तो इससे हमें दो परिणाम प्राप्त होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यह घटना हो गई। तो सिक्के को उछालना एक प्रयोग है और जो सिक्के से हमें दो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वह क्या हो गई, घटना है। इसी प्रकार इससे आप सभी परिचित हैं, यह है पासा, जिससे आप लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस पासे में 6 अंक होते हैं, हर फलक पे एक एक अंक होता है। 6 फलक हैं इसके, तो हर फलक पे एक एक अंक होता है। जैसे यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, इस प्रकार इसके हर फलक पे एक एक अंक होता है। तो यदि मैं इस पासे को फेंकता हूं तो यह क्या हो गया, प्रयोग। जब यह पासा गिरेगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इस पासे से 6 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो यह क्या हो गई, घटना। तो इस पासे को फेंकना एक प्रयोग है और इस पासे से जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वह क्या हो गई, घटना। तो प्रायिकता हम जो है इस घटना की ज्ञात करते हैं, यानी किसी प्रयोग को करने पर जो उसमें घटनाएं घटित हो रही हैं, जो जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन परिणामों की जो है हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो इसलिए जो है पहले हम समझते हैं घटना। घटना जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की घटनाएं यहां पर होंगी। अगर हम किसी प्रयोग को करते हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तो ये हम लेते हैं पहले घटना के प्रकार। घटना के प्रकार, यदि हम किसी प्रयोग को करेंगे तो हमें 3 प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहली घटना है निश्चित घटना। पहली घटना है निश्चित घटना। निश्चित घटना से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी प्रयोग में किसी घटना का होना निश्चित है, जिसे हम जानते हैं कि यह घटना होकर रहेगी इस प्रयोग में, वह कहलाती है निश्चित घटना। जैसे इस सिक्के को मैं उछालूं और हेड या टेल आए, तो हम सभी जानते हैं कि जब हम इस सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल एक तो आएगा ही आएगा। तो इस सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आना, यह कैसी घटना हो गई, मेरी निश्चित घटना। यानी इस सिक्के को अगर मैं उछालता हूं और ये कहूं कि हेड या टेल आना, तो इस सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आना कैसी घटना है, निश्चित घटना, क्योंकि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी प्रकार यदि मैं इस पासे को फेंकता हूं और मैं ये कहूं कि 7 से कम अंक आना, इस पासे को मैंने फेंका और ये कहा कि 7 से कम अंक आएगा, तो यह भी कैसी घटना, एक निश्चित घटना, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। यदि मैं इस पासे को फेंकूंगा तो 7 से कम अंक तो आएगा ही आएगा। तो यह भी कैसी घटना हो गई है, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना। इसके बाद हम लेते हैं दूसरी घटना हमारी असंभव घटना। असंभव घटना क्या हुई, यदि हम किसी प्रयोग को करते हैं तो उसमें किसी घटना का घटित होना, हमें पता है कि यह घटना हो ही नहीं सकती, वह असंभव घटना कहलाती है। जैसे मैं इस पासे को फेंकूं और यह कहूं कि 6 से बड़ा अंक आ जाए, 6 से
बड़ा अंक आना, 6 से बड़ा अंक आना। अब हम सभी जानते हैं कि अगर हम इस पासे को फेंकेंगे तो इसमें 6 तक के अंक होते हैं, 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता। तो कैसी घटना होगी मेरी? असंभव घटना। 6 से बड़ा अंक नहीं आ सकता, यह घटना कैसी हो गई हमारी? असंभव घटना। तीसरी घटना आती है अनिश्चित घटना। तीसरी घटना है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना क्या हुई? यदि मैं किसी प्रयोग को करता हूं तो उसमें किसी घटना के होने की जो संभावना है, अर्थात मुझे पक्का नहीं पता है कि वो घटना होगी या नहीं होगी, वह अनिश्चित घटना। अनिश्चित है। जैसे मैं सिक्के को उछालूं और इस सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आए। अब मैं ये कहता हूं कि मैं सिक्के को उछालता हूं और हेड आए, तो यह अनिश्चित है। जरूरी नहीं कि हेड आए, यह अनिश्चित घटना है। इस सिक्के को उछालने पर हेड आना अनिश्चित घटना है। हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हम पहले से नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, या हम पहले से नहीं कह सकते कि टेल आएगा। तो यह कैसी घटना हो गई? अनिश्चित घटना। इसी प्रकार यदि यह पासे को मैं फेंकूं और मैं ये कहूं कि 4 का अंक आएगा, मैंने पासा फेंका और मैं ये कह रहा हूं कि 4 का अंक आएगा, 4 का अंक आना। अब यदि मैं किसी पासे को फेंकता हूं और मैं ये कहूं कि 4 का अंक आएगा, तो यह अनिश्चित घटना है, क्योंकि पासे को फेंकने पे जरूरी नहीं है कि 4 का अंक आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कैसी घटना होगी हमारी? अनिश्चित घटना, जिसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं है। यह कैसी घटना होगी मेरी? अनिश्चित घटना। अब हम आते हैं प्रायिकता शब्द पे। प्रायिकता शब्द क्या हो गया? इसी से निकलता है अनिश्चित घटना से। किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की जो संभावना है वही प्रायिकता हो। किसी अनिश्चित घटना के घटित होने की जो संभावना है वही प्रायिकता है। यह अनिश्चित घटना है, तो हम ये कहें कि किसी घटना के घटित होने की, अर्थात उसके होने की जो संभावना है, किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है वही प्रायिकता कहलाती है। अब हम प्रायिकता को जो है गणित के शब्दों में डिफाइन करते हैं कि हम गणित के शब्दों में प्रायिकता को क्या कह सकते हैं। तो यहां पे 3 घटनाएं थी: निश्चित घटना, असंभव घटना और अनिश्चित घटना। और प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम प्रायिकता को परिभाषित करते हैं। कि प्रायिकता की परिभाषा क्या हम यहां पर दे सकते हैं। किसी प्रयोग में किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा उस प्रयोग में प्राप्त कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को उस घटना के घटित होने की प्रायिकता कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी प्रयोग में किसी प्रयोग में किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, तथा कुल, उस प्रयोग से जितने भी हमें कुल परिणाम प्राप्त होंगे उन कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को उस घटना की
उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। यह है प्रायिकता की परिभाषा। किसी प्रयोग में किसी घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या और उस प्रयोग को करने पे जो हमें कुल परिणाम प्राप्त होंगे उनकी संख्या के अनुपात को हम उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। यदि घटना की प्रायिकता, यदि किसी घटना को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, माना हमारे पास कोई घटना है उसको हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, घटना ई, यदि हमने कोई घटना ई मानी और घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता पीई, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। उस प्रयोग को करने पे जो हमें कुल परिणाम प्राप्त हुए थे उन कुल परिणामों की संख्या। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई घटना ई है तो उसके घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर होगी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता जो होती है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वह एक अनुपात होती है, इसलिए इसका जो है कोई भी मात्रक नहीं होगा। हमने 3 तरह की घटनाओं के बारे में पढ़ा, निश्चित घटना, असंभव घटना और अनिश्चित घटना। अब हम इनकी प्रायिकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे और कितनी होगी इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अर्थात ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, जिसके बारे में हमें पता है कि यह घटना अवश्य होगी। जैसे एक पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक का कोई एक अंक आना। तो हमें पता है कि अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो इस पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक का कोई एक अंक अवश्य आएगा। तो यह एक निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, अर्थात जैसे इस पासे को फेंकने पे 7 आना। अब हम जानते हैं कि किसी भी पासे को अगर हम फेंकें तो 7 नहीं आ सकता, तो यह एक असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता होगी 0। अब आती है अनिश्चित घटना। ऐसी घटनाएं जो घटित हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे इस पासे को फेंकूं और ये कहा जाए कि 5 आए, तो इस पासे को फेंकने पर 5 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो यह एक जो है अनिश्चित घटना है। तो इस घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी, अर्थात अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 से अधिक होगी और 1 से कम होगी। इस प्रकार निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और अनिश्चित घटना जिसके बारे में हम कुछ नहीं, हो भी सकती नहीं हो सकती, उन घटनाओं की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी घटनाएं, तीनों प्रकार की घटनाएं, इन तीनों प्रकार की घटनाओं की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है, 0 से 1 तक होती है। तो अब हम जो है अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। बोर्ड की परीक्षा में जो आपका प्रश्न आता है प्रायिकता से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम उन 3 प्रकारों पे चर्चा करते हैं जो आपके 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो एक प्रकार आपका जो प्रश्न आ सकता है वो आता है सिक्का, जो हम सिक्का उछालते हैं, सिक्का या पासे का, सिक्का या पासा संबंधी प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न आ सकता है या आता है वो है ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न।
प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश, इनसे संबंधित जो है आपके प्रश्न, ये जो आपके प्लेइंग कार्ड्स इस तरह से होते हैं, ये प्लेइंग कार्ड्स, इन प्लेइंग कार्ड से संबंधित प्रश्न। और तीसरा जो प्रश्न आता है, तीसरा जो प्रकार है प्रश्न का, वो है वस्तुओं के संग्रह से संबंधित, वस्तुओं के संग्रह। तो मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षा में इन्हीं 3 प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहता है। या तो सिक्के या पासे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर वस्तुओं के संग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन तीनों प्रकारों को कुछ उदाहरणों की सहायता से यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिक्के या पासे से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो उसको आप जो है किस प्रकार से हल करेंगे। क्योंकि सिक्के और पासे के बारे में आप परिचित हैं, हम जानते हैं कि यदि आप सिक्के को उछालते हैं तो उससे जो है कुल 2 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं सिक्कों से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। चलिए लेते हैं, यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं, यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो आपको 2 परिणाम प्राप्त होंगे, या तो आएगा हेड और या फिर आएगा टेल। यह एक सिक्के को उछालने पे है। तो एक सिक्के को उछालने पे कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2। यदि मैं 2 सिक्कों को उछालता हूं तो क्या क्या परिणाम संभव हो सकते हैं 2 सिक्कों से? यदि हम 2 सिक्के उछालें तो 2 सिक्के से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, दोनों सिक्कों पे टेल आ जाए, या पहले सिक्के पे हेड आए और दूसरे सिक्के पे टेल आए, या पहले सिक्के पे टेल आए और दूसरे सिक्के पे हेड आए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हो गए? यहां पे 4। और अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं? 2। तो जब भी सिक्कों से संबंधित प्रश्न आएगा तो एक सिक्के को उछालने पे आपके हमेशा संभव परिणाम 2 होंगे, और 2 सिक्कों को उछालने पे हमेशा संभव परिणाम कितने होंगे आपके? 4। अब हम इससे संबंधित एक उदाहरण लेते हैं कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न यदि आपका आएगा तो आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। और हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो है 2 सिक्कों से संबंधित, कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहा हूं। एग्जाम्पल है 2 सिक्कों को, 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और जो घटनाएं जिनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहली घटना है एक शीर्ष अर्थात हेड आना, और दूसरी जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है वो है कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष आना। तो यहां पे एक उदाहरण लिया मैंने, 2 सिक्कों को उछालने पर निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली घटना हो रही है एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, दूसरे में हम ले रहे हैं कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हमारे पास संभव परिणाम क्या है? दोनों सिक्कों पे हेड आए, दोनों सिक्कों पे टेल आए,
पहले सिक्के पे हेड, दूसरे सिक्के पे टेल, या पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पर हेड। तो यहां पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 4। कुल संभव परिणाम हो गए हमारे पास 4। हमें प्रायिकता किसकी याद करनी है? एक शीर्ष आना। फर्स्ट पार्ट में है एक शीर्ष आना। तो पहले हम देखते हैं कि एक शीर्ष यहां पर कितनी बार आया है। यहां पर यदि आप देखें तो 2 शीर्ष है, यहां एक भी शीर्ष नहीं है, यहां पर एक शीर्ष है हेड, और यहां पर भी एक शीर्ष है। तो एक शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 2, क्योंकि 2 जगह एक शीर्ष है, एक यहां पर है एक शीर्ष और एक यहां पर एक शीर्ष है। तो अनुकूल शीर्ष आने के परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 2। तो एक शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम, हमें एक शीर्ष की प्रायिकता निकालें तो एक शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 2। तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? जो हमारा सूत्र था, एक शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम हो गए 2। तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक शीर्ष आने के कुल अनुकूल परिणाम 2 और बटे में कुल संभव परिणाम, ये तो 4 ही रहेंगे हमेशा, 4। इसको अगर हम हल करें तो 1/2। तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता हो गई हमारे पास 1/2। दूसरा पार्ट हम हल करते हैं, कम से कम एक शीर्ष आना। कम से कम एक शीर्ष आना। दूसरा पार्ट हम हल करते हैं, कम से कम एक शीर्ष आना। सेकंड पार्ट है इसका। तो पहले आप ये देखें कि कम से कम एक शीर्ष कहां पर है। कम से कम एक शीर्ष, यहां पर कम से कम एक शीर्ष है, 2 शीर्ष है तो कम से कम एक शीर्ष तो है। तो यह भी परिणाम हमारे अनुकूल है। कम से कम एक शीर्ष यहां नहीं है, कम से कम एक शीर्ष यहां पर भी है और कम से कम एक शीर्ष यहां पर भी है। तब आप देखें तो कम से कम एक शीर्ष हमें यहां भी प्राप्त हो रहा है, कम से कम एक शीर्ष हमें यहां भी प्राप्त हुआ है और कम से कम एक शीर्ष हमें यहां भी प्राप्त हुआ है। तो दूसरे पार्ट में जो हमें कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो कुल अनुकूल परिणाम अर्थात कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 3। कम से कम एक शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। क्योंकि कम से कम का है, अधिक से अधिक की कोई शर्त नहीं है। तो कम से कम एक शीर्ष यहां पर भी है, कम से कम एक शीर्ष यहां पर भी है और कम से कम एक शीर्ष यहां पर भी है। तो कम से कम एक शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 3। तो कम से कम एक शीर्ष आने की, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3, जो इसके अनुकूल परिणाम है, बटे में कुल संभव परिणाम 4। तो ये सिक्कों से संबंधित यदि प्रश्न आपके पास आता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है कुल संभव परिणाम जरूर लिख लें और फिर उसमें जिसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके अनुकूल परिणामों को यहां पर गिन लें और उनका जो अनुपात होगा वही जो हमारी प्रायिकता होगी। तो इस प्रकार जो है सिक्कों से संबंधित प्रश्न हम हल कर सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं इसमें पासे से संबंधित प्रश्न। पासे से संबंधित प्रश्न, तो पासे से संबंधित प्रश्न में क्या है कि यदि आप एक सिक्के को एक पासे को फेंकते हैं, हम ले रहे हैं पासे से संबंधित प्रश्न, पासा संबंधी प्रश्न। इसे भी हम जो है एक उदाहरण की सहायता से हल करते हैं। देखिए पासे से संबंधित प्रश्न क्या है कि आप जब भी एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 6 ही है।
क्योंकि यदि मैं इस पासे को फेंकूंगा तो इस पासे से, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ये अंक है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हमेशा कितनी रहेगी? 6। सिर्फ हमें उस घटना को देखना है जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पे मैं एक उदाहरण लेता हूं। एक उदाहरण ले रहे हैं कि एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और जो घटना है वो जैसे मैंने ले लिया सम संख्या आना, अर्थात एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी। तो सबसे पहले जब हमने एक पासे को फेंका तो कुल संभव परिणाम क्या है? यहां पे लिख लीजिए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो गई 6। ध्यान रखें कि जब भी पासे का प्रश्न आप करेंगे और यदि वो पासा सामान्य है तो हम जानते हैं कि पासे में 6 तक के अंक होते हैं, तो कुल संभव परिणाम हमेशा 6 रहेंगे। अब हमें जिस चीज की प्रायिकता ज्ञात करनी है वो इसमें देखना है कि उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सम संख्या आने की। तो आप ये देखिए कि इसमें सम संख्याएं कितनी है। तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 3 सम संख्याएं। तो सम संख्या के अनुकूल, सम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 3। सम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल संभव परिणाम 6। इसको यदि हम हल करें तो 1/2। तो इस प्रकार जो है पासे से संबंधित प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। किसी भी चीज की प्रायिकता पूछी जा सकती है। यहाँ पर कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 ही रहेंगे। यदि मान लीजिए इसी प्रश्न में यह कहा जाता कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो कुल संभव परिणाम तो 6 ही रहेंगे और 4 से बड़े अंक आने के अनुकूल परिणाम आपके पास 2 हैं। या तो 5 आ जाए, या तो 5 आए और या फिर 6 आए। तो 4 से बड़े अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2। तो प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे कुल संभव परिणाम 6। तो पासे से संबंधित और सिक्के से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय आप सबसे पहले कुल संभव परिणाम निकाल लीजिए, उनको लिख लीजिए। लिखने के बाद उन संभव परिणामों में जिस चीज की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है उसे आप देखिए कि वो कितनी बार है, वही आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और उन दोनों का जो अनुपात है वही जो आपका उस घटना की प्रायिकता हो जाएगी। तो यह जो हमने पासे से संबंधित और सिक्कों से संबंधित प्रश्न को हल किया। इसी पर आधारित एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं जिसे आप जो है हल करेंगे। यह आपके लिए एक प्रश्न है, इसे आप हल करेंगे। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये पासे से संबंधित एक प्रश्न है जिसे आप हल करेंगे। और एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है सिक्कों से संबंधित। दो सिक्कों को
एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर दो पुछ, पुछ अर्थात टेल, दो पुछ टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जो अभी हमने सीखा कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं और पांच से संबंधित प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करते हैं, तो उसके आधार पर ये दो प्रश्न है, इन्हें जो आप हल करेंगे, प्रश्न नंबर 1 और